मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में ध्यान का वर्णन करते हुए 9वें अध्याय के माध्यम से 4 प्रकार के ध्यानों का निर्देशन किया गया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से 2 ध्यान पवित्र हैं, शुभ हैं, और 2 ध्यान अपवित्र हैं, अशुभ हैं। क्योंकि जो संसार का कारण हो वो अशुभ है और जो मोक्ष का कारण हो वो शुभ कहा जाता है। इसी बात को बताने के लिए आगे का सूत्र आता है, परे मोक्ष हेतु। ये 29 नंबर का सूत्र है। परे माने बाद के, अंत में बाद के जो 2 ध्यान हैं। पिछले सूत्र में अंत में जो 2 ध्यान कहे गए हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। यहाँ पर हम अच्छे ढंग से इस बात को समझें कि धर्म ध्यान को भी मोक्ष का कारण कहा गया है। धर्म ध्यान अगर मोक्ष का कारण नहीं हो तो सहजता से स्वयं ही अपने आप कभी अचानक से शुक्ल ध्यान नहीं हो जाता है। जो जीव धर्म ध्यान करते हुए अपने अंदर एक कुशलता हासिल करते हैं, उन्हीं को ही शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए शुक्ल ध्यान तो मोक्ष का कारण है ही, लेकिन धर्म ध्यान भी मोक्ष का कारण कहा गया है। यह भी सभी सुधी श्रावकों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि धर्म ध्यान कोई भी कर सकता है, श्रावक भी और श्रमण भी। और जो बार बार प्रश्न किए जाते हैं, लोगों के दिमाग में तरह तरह के संदेह रहते हैं कि इस पंचम काल में हम कुछ कर सकते हैं क्या, हमारे लिए कोई मोक्ष का पुरुषार्थ हो सकता है क्या, पंचम काल में हमारे लिए धर्म ध्यान हो सकता है क्या, पंचम काल में कर्म की निर्जरा हो सकती है क्या। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में रहते हैं, और उन सब का समाधान आपको इस सूत्र से मिल जाना चाहिए कि धर्म ध्यान भी मोक्ष का हेतु है। धर्म ध्यान करने से भी मोक्ष परंपरा से मिलता है। और यह धर्म ध्यान करना किसी काल के ऊपर निर्भर नहीं है। शुक्ल ध्यान के लिए तो काल की बंदिश हो सकती है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए कोई भी काल की नियामकता, कोई भी काल की बाउंडेशन नहीं होती है। चतुर्थ काल में धर्म ध्यान भी होता था, शुक्ल ध्यान भी होता था। अब पंचम काल है तो पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान होने की कोई मनाही नहीं है। क्योंकि अगर पंचम काल में धर्म ध्यान भी न हो तो फिर जीव क्या करेगा, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करेगा। और अगर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही करेगा तो फिर पंचम काल में धर्म का सद्भाव भी नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि जब धर्म का सद्भाव है तो धर्म ध्यान भी होता ही है। आखिर धर्म किसके लिए है? जो जीव धर्म करेंगे वही धर्म ध्यान करेंगे। तो धर्म ध्यान पंचम काल में होता है, धर्म पंचम काल में होता है। पंचम काल में धर्म की प्राप्ति के लिए ही उपदेश दिए जाते हैं, और यह पंचम काल में जो धर्म चल रहा है यही पंचम काल के अंत तक चलता है। अन्यथा पंचम काल और छठे काल में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो धर्म से रहित काल छठवां काल कहा गया है, पंचम काल तो धर्म के लिए होता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है। आचार्य कुंद देव ने भी अष्टपहौड़ ग्रंथ में ये लिख रखा है, भरहे दुस्सम काले
धम्मज्झाणम हवेई साहुस्य तम अप सहावरदो नहीं मंडदि सोहु अन्नाणी। एक गाथा आती है ऐसी अष्टपाहुड़ में कि वो कहते हैं भरहे दुष्यम काले, इस भरत क्षेत्र में दुष्यम काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, फिर भी धम्मज्झाणम हवेई साधुस्य, जो साधु हैं उनके लिए धर्म ध्यान होता है। और वह धर्म ध्यान भी जो अपने आत्म स्वभाव में रत होते हैं उनके लिए विशेष रूप से होता है। और इस तरह से जो नहीं मानते हैं कि पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं है या पंचम काल में साधु नहीं है, तो उन्हें आचार्य कहते हैं ये अज्ञानी हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं जो इस तरह से कहते हैं। तो धर्म ध्यान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए ये सूत्र ध्यान में रखना है कि आज भी मोक्ष का हेतु है। अब हेतु दो प्रकार के होते हैं, हेतु माने कारण। तो कारण दो तरह से बनते हैं, एक तो जैसे किसी कार्य से जस्ट पहले होने वाला जो कारण होता है उसको कहते हैं साक्षात कारण, और एक उससे भी पहले का जो कारण होता है उसे कहते हैं परंपरा कारण। ये दो चीजें ध्यान में रखना है। कारण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक परंपरा कारण और एक साक्षात कारण। जैसे आप लोग कोई भी चीज बनाते हैं, मान लो आपने रोटी बनाई, तो रोटी बनाने के लिए जिस समय पर वो रोटी आपने एक बेल करके उसको तवे के ऊपर डाल दी है ना, तो तवे के ऊपर डालने से पहले जो रोटी की शेप है, वो जो रोटी है वो कहलाएगी उसके लिए साक्षात कारण, क्योंकि उसके बिना वो तवे पे रोटी नहीं जाएगी। और उससे पहले जो आपने लोई बनाई, उस आटे को गूंथा, और उससे पहले जो आप आटा लाए, उसमें पानी मिलाया, जो आपने सब किया, ये सब क्या कहलाएगा? ये परंपरा कारण। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में बना रहे, दो कारण होते हैं रोटी बनाने के। तो गृहिणियों को ये चीज़ें ध्यान में इसलिए रह जाएंगी क्योंकि रोजाना बनाना होता है। तो अभी एक परंपरा कारण और एक साक्षात कारण, है ना। इसी तरीके से मोक्ष के लिए भी दो कारण होते हैं, एक परंपरा कारण और एक साक्षात कारण। साक्षात कारण तो मोक्ष के लिए जो होगा वो जब चौथा शुक्ल ध्यान होगा, वो क्या होगा? साक्षात कारण। अयोगी गुण स्थान में जब वह अरिहंत देव होंगे, तब उस समय के लिए मोक्ष का जो कारण होगा वो जस्ट पहले वाला, वो क्या कहलाएगा? साक्षात्कार। उससे पहले का जो है वो सब परंपरा कारण। ये तो किसके लिए हो गया? मोक्ष के लिए हो गया। अब हम केवल ज्ञान के लिए देखें तो केवल ज्ञान जो होता है वह द्वितीय शुक्ल ध्यान के बाद होता है। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के लिए केवल ज्ञान कहलाएगा साक्षात कारण, और उससे पहले जो कुछ भी धर्म ध्यान है या शुक्ल ध्यान है पहला, वो सब क्या कहलाएगा? परंपरा कारण। तो इस तरह से आपको ये ज्ञान में आना चाहिए कि अगर द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है तो उससे पहले प्रथम शुक्ल ध्यान उसका कारण है, प्रथम शुक्ल ध्यान होता है तो उससे पहले का जो धर्म ध्यान है वो उसके लिए कारण है, क्योंकि बिना धर्म ध्यान के कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता, और बिना शुक्ल ध्यान के कभी केवल ज्ञान नहीं होता, और बिना केवल ज्ञान के कभी मोक्ष नहीं होता। तो ये सभी एक के बाद एक होने वाले सक्सेसिव ऑर्डर में ये जो कार्य और कारण होते रहते हैं, उनको आप ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं कि जिस कार्य के होने से पूर्व में जो कारण उपलब्ध हो वो तो कहलाएगा साक्षात, और उससे पहले के जो कारण है वो कहलाएंगे परंपरा कारण। तो ये मोक्ष का जो हेतु यहाँ पर बताए गए हैं, ये दोनों धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहे गए। इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वो संसार के कारण हैं। सुन रहे हैं? यहाँ लिखा तो नहीं है। अब आपसे कोई पूछे महाराज बताओ कहाँ लिखा है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है है ना? तो ये इसी सूत्र से ये सिद्ध होगा, चूंकि इसको बोलते हैं अर्थापत्ति न्याय, है ना। अब न्याय तो आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो इसको बोलते हैं अर्थापत्ति न्याय। अर्थापत्ति न्याय का मतलब कि उस पदार्थ की जिसे हमें सिद्धि करनी है, अगर उससे विपरीत पदार्थ की सिद्धि हो रही है तो इससे पहले ये चीजें हो चुकी हैं, अन्यथा इस चीज की सिद्धि नहीं होती है ना। तो ये अर्थापत्ति न्याय से सिद्ध हो जाता है कि अगर यहाँ पर मोक्ष के कारण ये दो कहे गए हैं तो संसार के कारण कहाँ गए? तो वो तो अपने आप ये सिद्धि हो गया कि ये शुरू के जो दो ध्यान हैं ये संसार के कारण है। यानी किसी भी रूप में हो, चाहे वो
संसार में रहने के लिए एक लंबे दीर्घ संसार के कारण हो या थोड़े भी संसार के कारण हो, अगर संसार का कारण होता है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही होता है ना। और इसको बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हो 5 पांडवों के उदाहरण से। 3 पांडव तो मोक्ष गए और 2 पांडव भले ही सर्वार सिद्धि गए, लेकिन है तो संसारी, तो भले ही उनको कुछ रहा तो वो क्या कहलाएगा, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आर्त ध्यान आ गया। क्या आ गया, बस आर्त ध्यान में क्या, दूसरे की चिंता, भाइयों का क्या हो रहा होगा, कैसे कष्ट सह रहे होंगे, बस इतना सा आर्त ध्यान उनके लिए सर्वार सिद्धि में लटका गया 33 सागर काल के लिए। तो ये छोटा भी है तो भी है। तो आर्त ध्यान हमेशा, इसीलिए आपको आगे बताया जाएगा कि आर्त ध्यान धर्म ध्यान के साथ भी चलता है। आर्त ध्यान संसार का कारण होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन जिनके पास में धर्म ध्यान नहीं है तो उनके लिए तो आर्त ध्यान संसार का ही कारण है, लेकिन जिनके पास धर्म ध्यान होता है तो कभी कभी उनके लिए आर्त ध्यान भी हो जाता है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आर्त ध्यान की ही विशेषताओं को बताने के लिए 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान है उनका कथन किया जाना है ना। पहला, आर्त ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। हाँ, एक सूत्र है, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन इसी को आगे आगे भी अन्य सूत्रों के साथ जोड़ना भी है। आर्त माने यहाँ से आर्त ध्यान शुरू होता है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं, पहले नंबर का यह आर्त ध्यान है जिसकी परिभाषा में अमनोज्ञस्य माने जो हमारे लिए अमनोज्ञ हैं पदार्थ। अमनोज्ञ माने जो हमारे लिए अच्छे नहीं लगते, मन को जो अच्छा ना लगे वो कहलाते हैं अमनोज्ञ, और जो मन को अच्छे लगे उन्हें कहते हैं मनोज्ञ, है ना। जिसे आप अपनी भाषा में समझ सकते हो, एक आपके मन के अंदर जो अच्छे लगते हैं उन्हीं की आप इच्छा करते हैं, है ना। तो एक हो गया डिजायरेबल और एक हो गया अनडिजायरेबल। तो जो आपके लिए अच्छे लगें उनका, है ना, अगर अच्छा मिल जाता है तो अच्छा लगता है, और जो अच्छे ना लगे वो अमनोज्ञ हैं। तो अमनोज्ञ का संप्रयोग हो गया। संप्रयोग माने वो आपको मिल गए। कौन से मिल गए, चाहिए तो थे जो मन में अच्छे लग रहे थे वो, लेकिन मिल गए कर्म के उदय में कौन से, जो अच्छे नहीं चाहिए नहीं लग रहे थे, है ना। तो ऐसे जो अमनोज्ञ पदार्थ थे उनका तो हो गया योग संयोग। तो अब हो तो गया, अब करना क्या है, अब इनको दूर हटाओ। तद विप्रयोगाय, तो अब उसके विप्रयोग के लिए माने उनको अपने से दूर करने के लिए, उनका अपने से अलगाव सेपरेशन करने के लिए जो हम क्या करेंगे, अब बार बार स्मृति समन्वाहार। स्मृति का मतलब जो हमारे दिमाग में बार बार उसी की रिमेम्बरेंस रहेगी, और उसी का समन्वाहार का मतलब होता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो बार बार हमें उसी थॉट के साथ में रिपीट करेगा, है ना। अब ये सामने आ गया है, इसको अपने सामने से कैसे हटाएं, ये हमारे सामने एक हानि दिखाई दे रही है, इसको अपने सामने से कैसे हटाएं, ये संयोग हमारे लिए बहुत गड़बड़ है, इसको अपने सामने से कैसे मिटाएं, कैसे इसको दूर करें। तो ये जो एक कॉन्टिन्यूस रिपीटिंग ऑफ थॉट्स होती है, इसी को यहाँ पर जो है स्मृति समन्वाहार कहा गया है। तो ये स्मृति समन्वाहार जो चलता रहेगा किसके साथ में, अब आपको जो अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स थे वो आपको मिल गए, है ना। अब आप उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो, पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो अब वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए क्यों तैयार आप ऐसा हो रहे हो, तो आपको उनसे दुख हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, उनसे दुख हो रहा है। तो अब आपका ध्यान उसमें लगा है, अगर ये चीज मेरे सामने रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो मुझे इससे ये दुख होगा, मुझे इससे ये दुख होगा, मुझसे ये कष्ट होगा, ये मेरे लिए आगे के लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो तमाम तरह का आपके अंदर दुख जो चल रहा है वो दुख में ही आपका ध्यान लग गया। तो इससे कहते हैं कि मतलब आपके अंदर जो मेडिटेशन हो रहा है वो किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो जो है पेनफुल मेडिटेशन कहलाएगा आपका। किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो पेन को ही कंसंट्रेट कर रहा है, किसी ना किसी सौरों को कंसंट्रेशन कर रहा है। तो ये जो मेडिटेशन का है ये फर्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान।
क्या बोलते हैं? पहला कौन सा है? अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न हुआ आर्त ध्यान। माने अनिष्ट का संयोग दोनों तरीके का कुछ भी हो सकता है। अनडिजायरेबल हमारे लिए कोई भी पर्सन भी हो सकता है, और अनडिजायरेबल हमारे लिए कोई भी, है ना, थिंग्स भी हो सकती हैं। तो जो कुछ भी हमारे लिए अनडिजायरेबल है वो हमको मिल गया किसी ना किसी तरीके से, या सामने आ गया, उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। अब हम उससे जो पीछा हटाने की कोशिश में लगे हैं वो हम निरंतर क्या कर रहे हैं? तो वो आर्त ध्यान कर रहे हैं। अब देखो आप इसमें अपने आप की ऑब्जर्वेशन करो, है ना। कुछ भी जो हमारे लिए, है ना, चाहिए नहीं था और वैसा हो गया हमारे साथ। तो वो जबरदस्ती नहीं होते हुए भी कई बार तो अपने भी संयोग ऐसे होते हैं जो हमने पहले अच्छे के लिए बनाए थे, वो बुरे के रूप में सामने आ जाते हैं। जबरदस्ती भी ना हो तो भी ऐसा हो जाता है ना। घर में जब बहू लाए थे जब तो बहुत अच्छी थी, है ना, देखभाल करके 10 लोगों से पूछा था, और 2 महीने तक अच्छी भी रही लेकिन 2 महीने बाद उसके टेम्पर बदल गए तो वो कहा नहीं जा सकता कुछ भी, है ना। पहले वही चीज जो डिजायरेबल थी वही चीज फिर बाद में उससे ही हेट होने लग जाती है। अब जब हेट होने लगी तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं कर सकता। तो ये जो अब जो आने लगा, ये अब जो है उससे हटने के लिए जो निरंतर मन में चल रहा है, इसको कैसे अलग किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे इससे जो है पीछा छुड़ाया जाए, इससे संबंध कैसे हटाया जाए, तो ये जो निरंतर एक दिमाग में जो थिंकिंग चलती है इसी को आर्त ध्यान कहा गया है। अगर मान लो कोई भी चीज ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके लिए कहीं मान लो चलते चलते छुप गई, है ना, लग गया, तो आपको पता तो था ही नहीं कुछ भी। मान लो आपने जो दीवार थी, खंबा था, उसी में, या मान लो कभी आपको दरवाजा लगाने में, है ना, जिस तरीके से आपने उसमें हैंडल लगवाए थे, स्विच लगवाए थे, कुछ भी चीजें चटकनी लगवाई थी, है ना, वो इसी से ही मान लो आपका कुछ नुकसान हो गया, हाथ कट गया या उसी में ही जो है उलझ गया कुछ, या कोई भी चीजें, गैस का सिलेंडर फट गया, या कोई भी चीजें जो आपके लिए सब अच्छे के लिए थी और वो सब आपके लिए एकदम से नुकसान दे गई, है ना। अब वो नुकसान दे गई, तो नुकसान देने के बाद में अब हम सोचें कि इससे कैसे बचें, कैसे हटें, कैसे इसको तोड़ें, कैसे इसको हटाएं। तो ये सब जो हम अपने लिए सुख के लिए करते हैं, दुख को हटाने की जो चेष्टा करते हैं, ये सब हमारे लिए आर्त ध्यान कहा गया है। अगर अनिष्ट का संयोग होने पर भी आप शांत बैठे, अनिष्ट का संयोग होने पर भी आप उसे कर्म का उदय देखते हुए समता भाव रखें, तो वह अनिष्ट संयोग भी आपके लिए धर्म ध्यान है। समझे ना। और अगर हम उससे हटने के लिए सोचें, है ना, उससे अपना किसी भी तरीके से रिलेशन किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करें, तो वो जो है हमारे लिए फिर आर्त ध्यान का काम करता है। तो ये आर्त ध्यान का पहला एक भेद है। दूसरा भेद जस्ट सी का उल्टा है, विपरीतम मनोज्ञस्य। हाँ, विपरीत जान लेना, है ना, मनोज्ञ के साथ में इसी का विपरीत लगा लेना। तो क्या होगा? मनोज्ञ अगर पदार्थ हैं तो उनका तो आपके लिए हो गया विप्रयोग। मनोज्ञ जो पदार्थ थे उनका क्या हो गया? विप्रयोग। माने वो तो हो गए वियोग, जो चीजें मन को अच्छी लग रही थी उनका तो हो गया वियोग। अब हो सकती हैं, घर की रखी हुई चीजें भी हो सकती हैं, घर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। और उस इष्ट का संयोग होने पर अगर उसका वियोग हुआ है तो फिर से हमें उसके लिए जो संयोग की इच्छा होती है, उसके लिए जो हम निरंतर चेष्टा करते हैं, या मन में स्मृति समन्वय इसके साथ भी जोड़ना है। ये स्मृति समन्वय है ना। क्या उदाहरण दिया जाए आपको? समझ रहे हैं ना सब? जो आपके लिए किसी चीज का वियोग हो गया, कोई बहुत दूर चला गया, या आपको छोड़ के चला गया, या पहले आपका था अब आपका नहीं रहा, है ना, या कोई भी चीज जो आपके पहले इष्ट संयोग के साथ में थी, अब वो उसका वियोग हो गया, तो उसके माध्यम से जो अब आपको एक अभाव खलकता है, हमेशा आपके अंदर एक उसकी जो एक चाह बनी रहती है, उसके कारण से जो आपका दिमाग नहीं लगता है किसी भी चीज में, उसका नाम ही आर्त ध्यान है। तीसरा क्या है? वेदनायाश्च है, जो शरीर के रोगों को लेकर के है, या अपने ही मन वचन काय की चेष्टाओं को लेकर के है।
अपने ही द्वारा कुछ ऐसा कह दिया गया जो अपन बार बार दुखी होते रहे, या अपने ही शरीर में कुछ ऐसे रोग हो गए जिनकी स्मृति समन्वयहार चलने के कारण से हम उस रोग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए निरंतर चिंतित होते हुए दुखी हो गए, जो ऐसा अक्सर होता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी सिम्टम आ जाए कोरोना पॉजिटिव, समझ आ रहा है ना, तो भयंकर टाइप का आर्त ध्यान शुरू होता है, फिर छोटा मोटा नहीं। हाँ, तो इतना टेंशन, इतना हाय तौबा, है ना, कि उसे किसी को कहने में भी इतना शर्म लगता है, जैसे मान लो क्या हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बुरा रोग हो गया हो, है ना। तो इस तरीके से जो मन में दुख आ जाता है, ये सब दुख अब किस लिए, इससे कैसे बचें, ये कब छूटेगा, इसका क्या उपाय है, ये जो निरंतर उससे बचने का, उसका प्रतिकार करने का जो एक भीतर से कंसंट्रेशन ऑफ थॉट चल रहा है, ये जो है क्या कहलाएगा, वेदना नाम का आर्त ध्यान कहलाएगा। तो ये वेदना भी हमेशा जीवों को बनी रहती है, इससे भी आर्त ध्यान होता ही रहता है। दुख के समय पर, रोगों के आने पर आप कभी भी जो है शांत बैठ पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, और उस जल्दी ठीक होने के लिए भी आपको भले ही 8 दिन लग जाएं, लेकिन रोजाना आपको लगेगा यही जल्दी ठीक होना है। 8 दिन में एक भी दिन आप ये नहीं सोचेंगे चलो एक दिन तो हमें शांति से इसलिए रहना है क्योंकि जब ठीक होने में इसको टाइम लगेगा, तो लगेगा टाइम ये जानते हुए भी हम उसमें शांत नहीं रहते हैं। शायद कोई और दूसरा डॉक्टर, कोई दूसरा चेकअप, कोई दूसरी मेडिसिन कुछ ऐसी मिल जाए जो इसको जल्दी ठीक कर दे। तो ये जो हमारे अंदर चलता है, ये पीड़ा चिंतन कहलाता है। इसको बोलते हैं तीसरा वेदना जनित आर्त ध्यान, ठीक है ना। और चौथा होता है निदानम च। क्या कहा गया? हाँ, निदान का मतलब होता है कि हमें भविष्य में कोई अपना मन चाहा सुख मिले, उसकी हम आज कल्पना करके भविष्य के मन चाहे सुख में अपने मन को लगा करके बैठे हैं, और उसी का हम ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये सब कहलाएगा निदान नाम का आर्त ध्यान आपके अंदर चल रहा है। मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, इन फ्यूचर हम कुछ भी बनने के लिए भी आर्त ध्यान कर सकते हैं, है ना। मतलब हमें जैसे डॉक्टर बनना है, कोई बड़ा कलेक्टर बनना है ना, या कोई सीएम बनने की तैयारी में लगा है, स्टेटस जिसका बढ़ना है, ये तो इस जन्म के लिए हो गया। अगले जन्म के लिए भी कुछ हो सकता है, चक्रवर्ती बनूं, राजा बनूं, बड़ा सेठ बनूं, हे भगवान इस पुण्य का कुछ तो फल मिले ऐसा जिससे कि संसार का सुख भोगूं, है ना, सब संपत्तियां मिलें, हैं, बेटे मिलें, बेटियां मिलें, नाती मिलें, दोहिते मिलें, सब मिलें, है ना, ऐसा भरा पूरा परिवार हो। तो ये सब भी जो है कोई भी चीज आर्त ध्यान के रूप में, निदान आर्त ध्यान के रूप में सामने आ सकती है। तो इसमें चिंता पड़ती है फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी की, है ना, या फ्यूचर की किसी भी तरीके की जो भोगों की आकांक्षा या सेंसुअल प्लेजर जिसे हम कहते हैं, उस चीज की जो है एक आकांक्षा भीतर जो बनी रहती है, वो बनी रहने का नाम कहलाता है निदान नाम का आर्त ध्यान। अब ये आर्त ध्यान निदान रूप भी होता है, समझ में आ रहा है? किस रूप में होता है? निदान रूप में। अब हम इन चारों आर्त ध्यानों को समझने के लिए ये आर्त ध्यान कितने गुण स्थानों तक होते हैं और किन जीवों को होते हैं, अगला सूत्र पढ़ें। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। चल कोई नहीं, हो गया है ना। अब इसमें क्या लिखा है? तद अविरत। ये जो आर्त ध्यान है वो किनको होगा? अविरतों को भी होगा। अविरत का मतलब कौन हो गया? जिनके पास किसी भी तरह के कोई व्रत नहीं है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो। मतलब जो व्रतों से रहित हैं वो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और दोनों को ही आर्त ध्यान होता है। तद अविरत। देश विरत और किनको होगा? जो एक देश व्रति को धारण किए रहते हैं, जो श्रावक होते हैं, उन देश व्रति श्रावकों को भी ये आर्त ध्यान हो सकता है। और प्रमत्त संयता नाम।
कहाँ तक पहुँच गए? जो प्रमत्त संयत माने छठवां गुणस्थान, मुनि महाराज के 2 गुणस्थान, छठवां और 7वां। तो 7वें में नहीं होगा, कब होगा? 6वें में। अब ये दोनों गुणस्थान भी अंतर अंतर मुहूर्त से बदलते रहते हैं, लेकिन जब भी होगा ये आर्त ध्यान तो 6वें गुणस्थान में होगा, क्योंकि 6वें गुणस्थान में प्रमाद आता है और प्रमाद की जब तीव्रता हो जाती है तो कुचित आर्त ध्यान वहां पर भी संभव है। अन्यथा 7वें गुणस्थान में होने पर मुनि महाराज के लिए वो आर्त ध्यान तुरंत छूट जाएगा। तो इसलिए आपसे पहले कह रहा था कि यहां पर भी जो आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान ऊपर संयमियों तक भी लागू हो रहे हैं, हल्के रूप में, है ना, किसी ना किसी छोटे रूप में, लेकिन वो उनके संयम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। वो आर्त ध्यान से उनका कोई संयम बिगड़ जाए या संयम छोड़ दें, या जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि का भी कोई सम्यक दर्शन छूट जाए, ऐसा नहीं है। लिए आर्त ध्यान जो ऊपर सम्यक दृष्टियों को हैं या संयमा संयमियों को हैं या संयमियों को हैं, ये उनको किसी ना किसी संयोग से कुछ समय के लिए कुचित कदाचित होते रहते हैं, हो जाएंगे। जो दूसरे जो आर्त ध्यान जो संसार का कारण है वो होता है वो जो निरंतर बना रहे, इनको होगा थोड़े समय के लिए होगा, तो थोड़े समय के लिए भी हुआ तो वह जो आर्त ध्यान हुआ वो सिद्धांततः इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर का संयोग हुआ, इसलिए थोड़े समय के लिए होने वाला भी आर्त ध्यान तो आर्त ध्यान ही है। लेकिन जो त्रियंश गति का कारण बन जाता है, जो संसार का कारण बन जाता है, वो आर्त ध्यान तो जो निरंतर दुख के साथ होता रहता है वो लंबे समय तक चलता है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो सम्यक दृष्टियों को या संयमियों को वह आर्त ध्यान होगा, और उन संयमियों में भी आप ये ध्यान में रखें कि जो निदान नाम का आर्त ध्यान है वो कभी मुनि महाराज को नहीं होता, होगा तो केवल 3 प्रकार के ये आर्त ध्यान हो सकते हैं, है ना। 6वें गुणस्थान में भी चारों आर्त ध्यान नहीं होते हैं, यद्यपि यहाँ सूत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सूत्र की सबसे पहली जो व्याख्या टीका है वो आचार्य पूज्यपाद महाराज की है, जो सर्वार सिद्धि कहलाती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि निदान वर्ज्यम, निदान को छोड़ करके शेष 3 आर्त ध्यान 6वें गुणस्थान तक संभव है। तो निदान नहीं होगा मुनि महाराज के लिए, बाकी का ये संभव है, इष्ट वियोगज भी, अनिष्ट संयोगज भी और वेदना भी, ठीक है ना। तो मुनि महाराज की तो आपने जानकारी ले ली, अब आप अपनी जानकारी लो कि आपको ये ध्यान अगर होगा तो कितनी देर के लिए होगा, है ना। आपके लिए जब तक सूतक चलता है, पातक चलता है, तब तक निरंतर क्या चलता है, उसी की स्मृति के साथ में वो आर्त ध्यान रहता है। मुनि महाराज को होगा कुछ कदाचित एक अंतर मुहूर्त के बाद में छूटेगा नियम से, क्योंकि 6वें 7 गुणस्थान में ही रहना है वो आर्त ध्यान, और 7वां गुणस्थान तो सेकंडों में बदलता है, अंतर मुहूर्त तो कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आर्त ध्यान करते रहेंगे, वो तो उनका मिनटों का सेकंडों का काम है। अप्रमत्त होते ही उन्हें सारा आर्त ध्यान छूट जाना है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, नीचे के गुणस्थानों में रहने वाले लोग हैं, उनका आर्त ध्यान तो लंबे समय तक चलता है। समझ आ रहा है। एक भी व्यक्ति की किसी की मृत्यु होती है, कम से कम सूतक कितने दिन तक चलता है, पातक बोलते हैं ना, 12 दिन तक। 13वीं जब तक नहीं हो 13 दिन तक, है ना। भले ही आजकल 13वीं नहीं होती, लेकिन 13 दिन तक वो रहता है कुल मिलाकर के भाव। तो मतलब यह है इतने लंबे टाइम तक आपको उसी पातक के भाव में रहना है ना। कहीं भी किसी भी घर में कोई भी सूतक भी होता है, प्रसूति होती है, कुछ होता है, तो उसका भी एक लंबे समय तक चलता है। इस तरह के ये जो चल रहे हैं सूतक पातक, ये इसी कारण से चल रहे हैं कि ये आपके आर्त ध्यान के साथ जुड़े रहते हैं, आपको उसमें ध्यान निरंतर वैसा ही बना रहता है, और जब तक एक टाइम नहीं गुजरता तब तक आपका दिमाग उस लेवल पर नहीं आता जिससे पहले था। तो इस कारण से ये आर्त ध्यान निरंतर जो चलते हैं ये निचले गुण स्थानों में हमेशा चला करते हैं। अब आप देख लो संयोग जिनके पास जितने होंगे, पंचम गुण स्थान वाले हैं, तो उनके लिए भी आर्त ध्यान क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी सब कुछ त्यागा नहीं। जो त्याग दिया वो तो आर्त ध्यान का कारण होता नहीं, लेकिन जो नहीं त्यागा उसी के में ही कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ इष्ट का उसी में संयोग हो गया, तो वही जो है उनके लिए आर्त ध्यान का कारण बन जाएगा। तो ये उनके लिए आर्त ध्यान का इस तरह से सद्भाव हो जाता है। और जो निचले गुणस्थान वाले हैं, पहले से चौथे, जो बिल्कुल ही अविरत हैं, उनमें यह आर्त ध्यान इसलिए चलता है क्योंकि उनके पास में तरह तरह के परिग्रहों का संयोग रहता है, और वह परिग्रहों के संयोग के कारण से ही
वह संयोग की इच्छा करना, नहीं हुआ तो उसकी प्राप्ति करना, हो जाए तो उसका वियोग ना हो जाए, इस तरह की चिंता में पड़े रहना, ये उनके लिए आर्त ध्यान का कारण बना रहता है। तो इस तरह से ये जो आर्त ध्यान है, यह निरंतर जो चलता है वह पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक तो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। पांचवें गुण स्थान में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से, और छठवें गुण स्थान में तो कभी कभार कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जिसके कारण से उसे कोई तात्कालिक दुख हो जाए और उस दुख में उसका मन लग जाए तो उसका नाम भी वहां पर आर्त ध्यान हो जाता है। लेकिन यह भी छठवें गुण स्थान तक ही कहा गया है, सातवें गुण स्थान में नहीं होता, और उसमें भी वो निदान नहीं होगा, अन्य 3 ध्यान होंगे। इस तरह से आपको आर्त ध्यान का जो पूरा का पूरा प्रकरण है ये हमेशा ध्यान में रखना है। इस आर्त ध्यान के माध्यम से ही अनेक तरह के जो संसार के दुख हैं वो सामने आ जाते हैं। एक मुनि महाराज ने भी, अगर पांडवों के रूप में आप उनको देखें, उनका उदाहरण हमेशा ध्यान में रखें, अगर उन्होंने इतना भी अपने मन में ध्यान कर लिया कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा, तो उनको चिंता पड़ गई, दूसरे की चिंता हो गई, भाइयों के दुख की चिंता हो गई। माने दूसरे की चिंता इतनी खराब है धर्म ध्यान के लिए, शुक्ल ध्यान के लिए, कि वो जो है संसार के लिए कारण बन जाती है। तो आप इस उदाहरण से समझें कि जब दूसरे की चिंता में एक मुनि महाराज के लिए भी मोक्ष रुक सकता है, तो दूसरे की चिंता में जो हम दूसरा हमेशा पड़े रहते हैं उससे हमारे अंदर क्या क्या हो रहा होगा। समझ आ रहा है? उदाहरण इस तरह से जब उत्कृष्ट रूप से सामने होता है तभी हमारे लिए अपनी वृत्तियां को समझ में आ सकती हैं। तो इसलिए कहा गया है हमेशा आत्मचिंता में जो लीन रहता है, अपनी चिंता करता है, उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, आत्मचिंता करना उत्तम माना गया है। जो अपनी चिंता करेगा वही धर्म ध्यान करेगा। तो जहां पर किसी भी तरीके से पर के साथ में अटैचमेंट हो गया, वहीं पर हमारे लिए आर्त ध्यान प्राप्त हो गया। इसलिए जितना हम स्व आश्रित होंगे, अपनी आत्म साधना में लगेंगे, उतना ही हम धर्म ध्यान में होंगे। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने भी कहा, जिनके लिए अपस्वभाव माने आत्म स्वभाव में जो लीन होते हैं, उनके लिए ये धर्म ध्यान निश्चित रूप से होता है। और यूं नहीं कहा कि पंचम काल में नहीं होता, इसी के लिए कहा कि भरत क्षेत्र में भी, इस पंचम काल में भी जो अपस्वभाव रदो, जो आत्म स्वभाव में रत हैं, ऐसे साधुओं के लिए आज भी ये धर्म ध्यान होता है। तो आप ये जान करके चलें कि आत्म स्वभाव में लीन होने के लिए कोई काल हमारे लिए विडंबना का कारण नहीं है। इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान करने के लिए पूरे पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, सब तरीके से, है ना, वातावरण भी अनुकूल हैं, किसी भी तरीके की कोई आपत्तियां हैं ही नहीं जिससे कि हम धर्म ध्यान में कोई अपने को बाधा महसूस करें। बस करने का मन होना चाहिए। अन्यथा क्या बाधा है? सब तरीके से एक दूसरे का सब सहयोग भी करते हैं, सेवा भी होती है, सब तरीके से आपके लिए जो भी अनुकूलताएं होती हैं वो भी सब मिलती हैं। उसके बावजूद भी आप कहोगे नहीं पंचम काल है, धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? वो आपकी अपनी कमजोरी है। तो धर्म ध्यान करने के लिए कोई भी चीज बाधाएं नहीं है, है ना। हर समय पर चतुर्थ काल में भी मौसम तो यही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भोग भूमि का वातावरण रहता है चतुर्थ काल में। मौसम तो यही आएंगे ना, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी। तो मौसम, कोई बरसात, सर्दी आदि, ये कोई धर्म ध्यान के लिए कोई बाधा तो नहीं है। मन होना चाहिए, इन्हीं में आदमी धर्म ध्यान करता है और इन्हीं से डरता है, पीड़ित होता है, तो वो आर्त ध्यान हो जाता है बस। तो जब तक हमारा मन किसी चीज से पीड़ित होगा, आहत होगा, समझ लो वो हम कहीं ना कहीं आर्त ध्यान में लग रहे हैं। ये इसका सार निकल के आता है। इसलिए हमें किसी भी चीज से दुखी नहीं होना, ना भविष्य की आशंकाओं से, है ना, भविष्य में कहीं ये ना हो जाए कि वो ना हो जाए कि ऐसा ना हो जाए कि वैसा ना हो जाए, किसी भी आशंकाओं से भी अगर हम दुखी होते हैं तो भी हम आर्त ध्यान की तरफ क्लिक कर जाते हैं। तो जो व्यक्ति किसी भी तरीके की आशंकाएं नहीं रखता है, माने बिल्कुल प्रेजेंट में जीता है, वो इसलिए जो है उसका आर्त ध्यान बिल्कुल उस समय पर शून्य की डिग्री पर होता है, बिल्कुल शून्य होता है वो, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए जो अनेक तरीके के जो मेडिटेशन कराए जाते हैं उनमें फोकस किया जाता है कि आप केवल
प्रेजेंट मोमेंट में जियो। समझ आ रहा है उसका लॉजिक क्या है? तो यही है, धर्म ध्यान कब करोगे? जब आप अरहम ध्यान योग करोगे तब आपको धर्म ध्यान होगा। तो अरहम ध्यान में दोनों चीजें हैं, टेंशन रिलीज भी होगा, आर्त ध्यान की कमी भी होगी, और प्लस धर्म ध्यान भी होगा। समझ आ रहा है ना? तो व्यक्ति के लिए ये भाव तब आएगा जब उसके ज्ञान में कुछ हो। तो धर्म ध्यान करने के लिए आपको तरह तरह के वातावरण दिए जाते हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।